हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, बिंदास, चकाचक। तो मैं सत्यमराज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 12th एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन फिनिश करने के बाद आज हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को दिमाग में ये क्वेश्चन बनता है कि मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें किस प्रकार का कैलकुलेशन आएगा। तो इन सब सारे सवालों का जवाब हम लोग एक एक करके करेंगे और उसी में हम लोग मैट्रिक्स पूरी तरह से सीख जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं कि मैट्रिक्स का और डिटरमिनेंट का डे टू डे लाइफ में हमारा कहाँ पे यूज है। तो बच्चों, जैसे हम लोग अभी इक्वेशन सॉल्व करते हैं और उसमें एक वेरिएबल, तो उसके लिए एक इक्वेशन बनाते हैं, दो वेरिएबल, इसके लिए दो इक्वेशन बनाते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्लास 10th में सीख चुके थे। लेकिन यदि एक साथ बहुत सारा इक्वेशन आ जाए, डेटा आ जाए, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का हेल्प लेंगे। जैसे और हम लोग यदि बात करें कि बहुत सारा यदि आपके पास में डेटा है और उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को मैट्रिक्स हेल्प करेगा। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के हेल्प से हम लोग उस तरह के कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। यानी ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ना, ये एक प्रकार का कैलकुलेशन है जो कि हम लोग इसमें सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो आइए देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए कि इसको सीखेंगे कैसे और इसमें हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का, एक मिनट बच्चों, मैट्रिक्स मैट्रिक्स का सिंगुलर जो होता है वो होता है मैट्रिसेस। ठीक है, तो आपको कहीं मैट्रिसेस मिलेगा तो आप बताइएगा नहीं कि ये कौन सा चैप्टर मिल गया। देखिए, मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं एक रेक्टेंगुलर अरे से, यानी उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरे। ठीक है, यानी इसी तरह से पूरा मैट्रिसेस आपको मिलेगा। अच्छा, ये जो रेक्टेंगुलर अरे है और इसके अंदर में हम लोग लिखते हैं, मतलब उस डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान ले जाए कि यहां पे हम कोई डेटा को रख दिए, यहां पे कोई डेटा को रख दिए, यहां पे कोई डेटा को, इस तरह से हम लोग रखते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अभी हम लोग इसको बहुत डिटेल से समझेंगे। बस आप खाली ना फर्स्ट पार्ट को वीडियो को देख के जज मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और तब आपको समझ में आता है, तब कमेंट, सब्सक्राइब और जो भी करना है आपको लगता है करना चाहिए तो करिएगा। बस आपको ना लास्ट तक देखना है, बस पैसेंस रख के। पहले बार देख के जज नहीं कर लेना है कि ये अच्छा समझा रहे हैं या नहीं समझा रहे हैं, या समझ में आएगा या नहीं। लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आप हमको कमेंट कीजिएगा। देखिए, तो इसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर अरे से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर में जो अभी हम लोग बात की कि डेटा को सॉल्व करते हैं, तो उस डेटा को इस फॉर्मेट में हम लोग लिख देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे करके, अच्छा, ये जो इसके अंदर में कोई भी लिखेंगे, इसको हम लोग फॉर्मेट चेंज करते हैं। इसका मतलब कि इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर लिखें तो डेटा में 4, 3, 6,
5, 8, 9, 2, 1, 7 और ऐसे करके इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यानी ये रेक्टेंगुलर अरे हो गया और इसके अंदर हम लोग डेटा को लिख दिए। ठीक है, मतलब कोई भी डेटा रहेगा तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। अब देखिए इसमें हम लोग को कुछ टर्म है कि अब इसको हम लोग जैसे देखिए एक डेटा है, एक आपको जनरल लेके चले हैं, लेकिन इस डेटा को रिप्रेजेंट जो करने का तरीका है वो ऐसे भी कर सकते हैं, ये समझाने के लिए कहे हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको फाइनली बताते हैं कि कैसे इसको लिखा जाए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर अरे बनाएंगे। ठीक, और इस पे देखिए हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ये हो गया हॉरिजॉन्टली लाइन, जितना ड्रॉ कर सकते हैं आपकी मर्जी। ठीक है, ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लिए, 3 लाइन किए। फिर हम लोग वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक, और इसमें भी हम लोग 3 लाइन ड्रॉ किए। और ये आपको पता है कि ये जो फॉर्मेट है इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरे। देखिए ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन है इसको बोलते हैं रो। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, रो। और ये जो वर्टिकली लाइन है, वर्टिकली, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक, तो इसको आर रो 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 कहना ठीक नहीं है, ये भी रो है ये है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं R1 से, R2 से, R3 से। यानी रो को कितना रो है तो ये बताने के लिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं R1, R2, R3। उसी तरह से इसको हम लोग दे देते हैं C1, C2 और C3। इसका मतलब कि मैट्रिक्सेस में रो और कॉलम होता है। रो किसको कहते हैं, तो ये जो लाइन ड्रॉ की है ना हॉरिजॉन्टली लाइन, इसको हम लोग रो कहते हैं। ठीक, और ये जो वर्टिकली लाइन ड्रॉ की इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब जो मैंने आपको बताया कि वो जो डेटा हम लोग को सॉल्व करना है उसको इसी पॉइंट पर लिखना है जहां पे ये दोनों कट करे, यानी यहां 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 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे ये जो हो गया यहां पे कोई एलिमेंट्स लिखते हैं तो इस एलिमेंट्स का पोजीशन, सॉरी यहां पे अभी एलिमेंट्स वगैरह का नाम नहीं लेना चाहते हैं इसीलिए अभी आप समझते चलिए। तो यहां पे लिखेंगे A11। ठीक, यहां पे कोई भी जो डेटा लिखा हुआ रहेगा उसका नाम है A11। उसी तरह से इसको बोलेंगे A12, इसको बोलेंगे A13, इसको बोलेंगे A21, इसको बोलेंगे A22 और इसको बोलेंगे A23 और इसको बोलेंगे A31 और इसको बोलेंगे A32 और इसको बोलेंगे A33। आप अभी एकदम टेंशन नहीं लीजिए, ये हौच-पौच हो गया, मैं इसको एकदम साफ से अभी समझाने के लिए सारा काम एक ही मतलब फिगर पे कर रहे हैं, फिर इसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, यानी अगर जो इसको मैं साफ से आपको लिख के दिखाऊं तो देखिए आपको ऐसे लिख सकते हैं कि हम लोग A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32
और A33 ये हो गया जो हम लोग डेटा को अरेंज किए। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ऐसे 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 एक हो गया, फिर यहां से यानी ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और इसको ऐसे आगे बढ़े तो ये हो गया R3। उसी तरीके से ये C1 हो गया, इसको हम लोग कहेंगे C2, और इस जो लाइन ड्रॉ किए इसको हम लोग कह दिए C3। ठीक है, इसका मतलब कि यहां पे जो डेटा को अरेंज किए उसमें 3 लाइन, 3 रो ड्रॉ हुआ और 3 कॉलम ड्रॉ हुआ। यहां पे जो भी एलिमेंट्स है तो उसको हम लोग कहेंगे कि देखिए, यानी A11 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है फर्स्ट रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का यहां पे ये डेटा को लिखा जाएगा। अच्छा, जो रेक्टेंगुलर अरे है, आप एकदम ध्यान से समझिए, रेक्टेंगुलर अरे उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज तो आपको क्लियर हो गया कि रेक्टेंगुलर अरे के अंदर में हम लोग जो डेटा है उसको कैसे, इसको अच्छा ये जो लिखा हुआ है ना इसको कॉमा वगैरह से सेपरेट नहीं कीजिएगा, कॉमा से सेपरेट कीजिएगा गलत हो जाएगा। बस आपको देखिए इस पोजीशन पे ध्यान रखना है कि ऐसे इसी तरह से लाइन पे जहां लाइन कट करता है वहीं पे कोई भी डेटा को हम लोग लिखे। अच्छा, इसके अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग एलिमेंट या मेंबर कहते हैं। यानी ये जो अंदर में जितना भी लिखा हुआ है उसको हम लोग एलिमेंट, ज्यादा कॉमनली जो है ना एलिमेंट ही कह के हम लोग इसको काम चलाएंगे, लेकिन इसको मेंबर भी कहा जाता है, मेंबर। ठीक है, एलिमेंट या मेंबर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर अरे हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं, यानी जो डेटा लिखा हुआ रहता है उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं, उसको एलिमेंट कहते हैं। और उसको एलिमेंट मतलब, और ये फिर लाइन ड्रॉ करते हैं वो पता करने के लिए किस रो और किस कॉलम में आया, तो उसके लिए हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये किस रो और किस कॉलम में आया है। इतना बात समझ में आ गया कि इसको हम लोग ऐसे, तो पहला हम लोग रो ड्रॉ करने के लिए सीख गए। अच्छा, ये क्या इंडिकेट करता है, तो देखिए यहां पे इसको कहीं कहीं आपको आई और जे, यानी आई जो हो गया वो रो को शो करेगा और जे जो हो गया कॉलम को। तो इसका मतलब देखिए ये कहीं भी लिखा हुआ रहेगा ऐसे करके, जैसे A22, इसका मतलब ये सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। फिर लिखा हुआ है A31, इसका मतलब ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसको हम लोग इस प्रकार एलिमेंट्स का पोजीशन क्या है ये हम लोग समझे, और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये चीज समझे। अब एक बात है कि देखिए इसको आई जे के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो यहां पे जैसे मान लीजिए कि ये बता रहा है कि आई, यानी आई जो है रो को शो कर रहा है और जे कॉलम को, तो क्वेश्चन जब बनाएंगे एनसीईआरटी का तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यानी रो और कॉलम हम लोग ड्रॉ करने के लिए सीख गए और कैसे हम लोग समझते हैं और इसमें क्या होता है ये चीज। अब एक चीज और इसमें लास्ट है कि हम लोग इसमें ऑर्डर को लेकर बात करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। तो देखिए अगर जो हम लोग मतलब इसको आरसी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें, आरसी मतलब कि रो कितना है और कॉलम कितना है, उसको यदि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। तो अगर जो इसमें हम लोग काउंट करें तो इसमें 3 कॉलम है, 3 कॉलम है और 3 रो है, तो इसका जो ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का उसको हम लोग लिखेंगे 3 × 3। अच्छा, इसका ये ऑर्डर हो गया। ये जो इसके अंदर जो डेटा लिखा हुआ है ये जिसको हम लोग एलिमेंट्स या मेंबर कहते हैं वो किसी फॉर्मेट में हो सकता है। आपको मतलब
ABCD के फॉर्मेट में हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो आप इसको बस इस बात को ध्यान रखिए कि इसको लिखते वक्त ये जो है ना कॉमा वगैरह से सेपरेट नहीं करना है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया है। तो आप इसको मैंने आपको समझा दिया हूं कि कैसे इसको रो कॉलम किसको कहते हैं, ये रेक्टेंगुलर अरे के रूप में कैसे लिखता है। तो आप इसको रफली आप कहीं कॉपी पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हाँ, तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, अब इसमें देखिए ऑर्डर कह रहा है, एलिमेंट कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट कह रहा है। तो ये देखिए इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, यानी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 5 19 19 -7 35 -2 5/2 12 और इसको √3 1 -5 17 ये आपको दिया हुआ है। तो आपको बताया है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले ये चेक करेंगे कि कितना रो कितना कॉलम। तो लाइन ड्रॉ करेंगे इसको और यहां पे साइड में लिख देते हैं, यानी ए दिया हुआ है। तो देखिए कितना लाइन ड्रॉ करेंगे, जितना लाइन ड्रॉ होगा उतना रो। तो ये R1 हो गया, फिर एक लाइन यहां ड्रॉ हो गया और ये हो गया R2, फिर एक लाइन यहां ड्रॉ हो गया, इसको बोलते हैं R3। 3 लाइन ड्रॉ हुआ, 3 रो। अब हम लोग हॉरिजॉन्ट ये वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक लाइन हो गया, फिर ऐसे करके सेकेंड, यानी ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये हो गया C3 और ये हो गया C4, यानी इसमें 3 रो और 4 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर है, पहला जो है, पहला बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का कि इसको ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर जो इसका हो जाएगा, आपको क्या बताएं कि ऑर्डर जो रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर जो पीछे बाद में बताए हैं कि ऑर्डर जो लिखते हैं वो RC, यानी पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लेते हैं। तो इसमें अच्छा यहां इसको लिखा जाता है। तो रो कितना है 3 और कॉलम कितना है 4। तो इसका ऑर्डर जो हो गया बच्चों वो हो गया 3 इंटू में 4। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आसान है, या तो पहले काउंट कर लीजिए और नहीं तो इसको देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर में जो भी लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, या तो काउंट कर दीजिए। अब देखिए थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर जो है ना वो समझने का, देखिए कह रहा है A13, यानी ए आपको लिख के मैंने सिर्फ समझाया था A13, ये एलिमेंट पूछ रहा है कि ये कौन सा है। इसका मतलब ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को। तो इसका मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कहां कट रहा है ये। तो इसका मतलब कि हम लोग समझेंगे कि A13 जो है वो कितना हो गया -7। उसी तरह से A21, A33, A24 और A23 आप लोग लिख के दिखाइए, तब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, तो आप लोग लिख लिए होंगे, यानी पूछ रहा है क्या A13। तो हम लोग कैसे देखेंगे, यानी ये क्या रहा है, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो यानी ये फर्स्ट रो हमारा ये हो गया और थर्ड कॉलम ये, अच्छा सॉरी, तो यहां पे क्या हो जाएगा 19, सॉरी मिस्टेक हो गया। यहां पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, बस खाली ड्रॉ करके चेक कर लेना है। तो यहां पे ये हो जाएगा 19, क्योंकि ये फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम, तो यहां पे ये कट रहा है लाइन, तो यहां पर के एलिमेंट्स क्या है 19। उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे A21, A21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट, तो सेकेंड रो हमारा ये है R2 और फर्स्ट, तो ये दोनों कहां कट रहा है ये, तो इसका मतलब A21 जो हो जाएगा, A21 हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। A21 क्या हो गया 35। एक बार अब देखिए जो नेक्स्ट है वो क्या है A33, तो A33 क्या हो गया, यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम यहां कट रहा है। देखिए तो सही मिलाइए, देखिए 1 2 3 थर्ड रो और 1 2 3 यहां, तो ये दोनों लाइन यहां कट रहा, तो इसका क्या हो जाएगा -5, -5। फिर कह रहा है A24, तो A24 यानी सेकेंड रो, तो सेकेंड रो ये है और फोर्थ यानी ये, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका एलिमेंट हो गया 12। बस इसको ऑर्डर देखना है कैसे क्या है। फिर एक लास्ट है A23, A23, तो देखिए सेकेंड रो और थर्ड, तो A23 यानी 5/2, तो एक बार इसको आंसर मिला लेते हैं क्या है। हाँ, तो यही है, ठीक है। तो बच्चों आप लोग समझ में आ गया होगा कि हम लोग मैट्रिक्सेस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, और इसका एप्लीकेशन भी आने वाला है बहुत जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में इतना ही तक कवर करते हैं, यानी इंट्रोडक्शन कवर किए और एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन जब करने के बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज हम लोग सीखे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सीखे कि इसमें एलिमेंट्स मतलब कहां पे होता है, और मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर अरे में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर जो भी डेटा लिखा हो रहता है उसको एलिमेंट या मेंबर कहते हैं। फिर उसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, जितना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुआ उसको हम लोग रो कहते हैं, जितना वर्टिकल लाइन ड्रॉ हुआ उसको हम लोग कॉलम कहते हैं, और वो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट किया, तो उस जहां पे इंटरसेक्ट किया तो वहां का एलिमेंट्स का पोजीशन शो करता है, और उसको हम लोग आई जे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 1 2 मतलब जैसे कॉलम और रो होता है उसके फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं। और ये मैंने आपको लिख के दिखाया, और फिर उसी के बेस पे जितना मैंने इंट्रोडक्शन किया उसी के बेस पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस वीडियो में इतना ही तक, ठीक है, थैंक यू।